फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी हीरोइन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, बट वो एक्सीडेंटली नॉवल वर्ल्ड में चली जाती है। और इतना ही नहीं, उसको पता चलता है कि वो इस नॉवल वर्ल्ड की विलन है, और तो और नॉवल का हीरो उसको नॉवल की स्टोरी के लास्ट में टपका देगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए उसे मजबूरी में हीरो के साथ शादी करनी पड़ती है। बट वो कैसे खुद को उससे बचाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में नॉवल का हीरो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है कि उसे कोई नहीं बच सकता, तो वो कैसे बचेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और इसमें हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा क्यूट और क्रेजी है, इसलिए आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिस्टम के कहने पे वो हमारे हीरो से पंगा तो ले लेती है। तो आपको ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो सो रही थी। हमारा मेल लीड मिस्टर गुचिन उससे कहता है, अब जल्दी साइन करो, तुम कर रही हो या नहीं कर रही। तब जाके जियाओ जियाओ की शोर से नींद खुलती है और वो हैरान, मैं सुबह सुबह उठी और शादी करने के लिए सिविल ब्यूरो पहुंच गई। मिस्टर गुचिन, ये तो मैं सोने से पहले जो नॉवल पढ़ रही थी उसके हीरो का नाम है। जियाओ जियाओ, ये तो नॉवल की विलन है जो हीरोइन बनने का नाटक करके हीरो से शादी कर लेती है, वही वाली ग्रीन टी गर्ल। तभी नॉवल का सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारा नॉवल वर्ल्ड में वेलकम है, अब तुम्हें यहाँ पर गेम खेलनी है, तुम्हें इस ग्रीन टी गर्ल की पर्सनैलिटी को चेंज करना है और ये मिशन कंप्लीट करके तुम बाहर जा सकती हो। वो कहती है इस नॉवल वर्ल्ड की स्टोरी के अकॉर्डिंग तो जियाओ जियाओ को चारे के लिए माउंटेन्स पे फेंक देंगे। मिस्टर गुजन सोचता है मैंने इसको शादी के लिए ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, तब भी नखरे दिखा रही है, लगता है और पैसे चाहती है। और पूछता है तुम्हें हुआ क्या है। सिस्टम जियाओ जियाओ को बताता है कि तुम्हें मिस्टर गुजन को थप्पड़ मारना है, तो उसको बिना सोचे समझे जोरदार थपड़ा मार देती है। मिस्टर गुजन एकदम हैरान, तुम पागल हो गई हो। जियाओ जियाओ बस लाइक ये सब कुछ तो मुझसे सिस्टम करवा रहा है, और कहती है मैं तो मच्छर को मार रही थी। मिस्टर गुजन को गुस्सा आ रहा था, तुम साइन करोगी या नहीं। वो कहती है मुझे नहीं करने, पर तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हें स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो वो एकदम से मैरिज पेपर्स पे साइन कर देती है, और तो और उसने अपने फिंगरप्रिंट भी लगा दिए थे। मिस्टर गुजन वाज लाइक ये पागल हो गई है क्या। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आप लोग आईडी फोटोज ले सकते हो वहाँ पे, जबकि जियाओ जियाओ रो रही होती है क्योंकि उसे मजबूरी में मिस्टर गुजन के साथ शादी करनी पड़ रही थी। और जब फोटोज खिंचवाने के लिए आते हैं तो वो उससे दूर होकर बैठी रो रही थी। फोटोग्राफर कहता है थोड़ा पास में आओ, थोड़ा और पास में, स्माइल करो। बट जियाओ जियाओ कहाँ से आ रही होती है, वो अजीब सी नकली स्माइल करती है। और फिर क्या, वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर गुजन मैरिज सर्टिफिकेट ड्राइवर को थोप के कार में आके बैठ जाता है कि मेरी कंपनी में ले चलो। ड्राइवर पूछता है यंग लेडी का क्या। जियाओ जियाओ अजीब ही पागलों वाली नौटंकी कर रही थी और उसके इशारे पे आगे कार में बैठ जाती है। उसको दांत निकालते देख मिस्टर गुजन सोचता है मुझे पहले नहीं पता था ये इतनी ज्यादा स्टूपिड है। जियाओ जियाओ सोचती है ग्रीन टी की पर्सनैलिटी चेंज करना तो बहुत आसान है, सबसे बड़ा पार्ट है झूठ बोलना। आखिर नॉवल के हीरो मिस्टर गुजन को नॉवल की हीरोइन नियान ने बचाया था, और कहती है मैं नियान के पैर अच्छे से पकड़ लूंगी ताकि वो मुझे जाने दे, और फिर ये माउंटेन्स पे मुझे भेड़ियों को खिलाने के लिए नहीं फेंकेगा। फिर वो उसको छोड़ने के लिए आते हैं, तो जियाओ जियाओ सोचती है ग्रीन टी की पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए मुझे प्यार से बात करनी होगी। तो ड्राइवर और मिस्टर गुजन को बाय बाय करने लग गई थी। मिस्टर गुजन को थोड़ी वो अजीब लग रही थी। फिर जैसे वो घर पे आती है तो एक लेडी को देख सोचती है ऐसा मोल तो विलन की मॉम के था। मॉम कहती है मैंने तुम्हें पिछले 2 महीनों से नहीं देखा, तुम्हें कितना मिस किया। उसे आके अपने पास बैठा लिया था और मिलने लगती है। जियाओ जियाओ पूछती है मॉम सिस्टर आई है क्या। मॉम कहती है उसकी बात मत करो। तो कहती है मॉम सिस्टर ने कुछ भी नहीं किया है, तो अब से हम उसको बुली नहीं करेंगे। उसकी मॉम कहती है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई, कैसे अजीब अजीब बहकी बातें कर रही हो। इतने में नियाना चाहती है, तो उसे देख सोचती है ये नॉवल की हीरोइन है, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। नियान हैरान थी ऐसे क्यों घूर रही हो। मॉम कुछ बोलने वाली होती है, पर जियाओ जियाओ उनको मुंह बंद कर देती है, और फिर नियान को बात करने के लिए पकड़ के ले गई थी। पर नियान उसका हाथ मोड़ देती है और सोचती है पहले तो अब तक ये मुझे धक्का मार देती, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। जियाओ जियाओ को दर्द हो रहा था, तो नियान उसको छोड़ देती है। जियाओ जियाओ कहती है सिस्टर मुझे तुमसे माफी मांगनी है, और उसको जेट पैंट दिखाने लग गई थी, ये तुम्हारा है, मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। निकालने की कोशिश कर रही थी, उसे निकल ही नहीं रहा होता, तो कहती है मेरी हेल्प करो। नियान कहती है लगता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। जियाओ जियाओ कहती है मैं इस बार सीरियस हूँ, तुमने पहले मिस्टर गुजन की लाइफ बचाई थी, वो तुम्हें रिपे करने के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। नियान कहती है अच्छा तो ये बात है। जियाओ जियाओ कहती है और मैंने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, मैं उसे डिवोर्स देकर तुम्हें वापस कर दूंगी। बट नियान हाथ छुड़ा लेती है, मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं करने वाली, तो जब तक तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हो मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। जियाओ जियाओ कहती है पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। इतने वहाँ पर मिस्टर गुचिन आ जाता है, उसे देख के हैरान और डर के मारे नियान के पीछे छुप जाती है और सोचती है ये मुझे भेड़ियों के पास फेंक देगा,
और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर गुजिन कहता है मैं लिन फैमिली में गिफ्ट देने आया हूँ। जियाओ सोचती है नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग हीरो को हीरोइन जानी पहचानी लगती है, तो हीरो जल्दी से इसको देखो ना और मुझे आजाद कर दो। और उसको अजीब अजीब इशारे कर रही थी कि वो नियान को देखे। तभी सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हें हीरो के पैर के ऊपर पैर रखना होगा, तो वो उसका पैर रख के जल्दी से पीछने लग जाती है जोर जोर से। बेचारे मिस्टर गुजिन की चीखें निकल रही थी बट वो हट ही नहीं रही होती, तो वो चिल्ला के पड़ता है तुम पागल हो गई हो क्या। तो डर के मारे नीचे गिर जाती है और कहती है वहाँ पे कॉकरोच था, मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया था। और सोचती है ये कैसा सिस्टम है, मुझसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। मिस्टर जिन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, पहले मुझे थपड़ा मारा और फिर मेरा पैर पीछा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो कहती मेरे विश्वास करो। इतने वहाँ पर गू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी जीरन आ जाती है और कहती जाने दो, जियाओ ने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। जियाओ कहती हाँ ये सही बोल रही है और सोचती है इस जीरन का मिस्टर गुजिन पे क्रश है और ये इस नॉवल के सेकंड विलन है। फिर नियान को पकड़ के कहती है ये मेरी सिस्टर है, मिस्टर गुजिन तुम्हें जानी पहचानी नहीं लगती। और वो नियान को धक्का मार के मिस्टर गुजिन की तरफ फेंकने लगी थी, पर नियान ही उल्टा जियाओ को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जियाओ जीरन के कपड़ों को चिपट गई थी और सोचती है मैं तो भूल ही गई थी नियान को कुंफू आता है। मिस्टर गुजिन हंसते हुए वहां चला जाता है। नियान कहती है अब उठो तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर तुम्हारी मॉम बोलोगी मैंने तुम्हें बुली किया। पर जियाओ तो उसको चिपट जाती है, सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो। नियान भी उसके बिहेवियर को देख के एकदम हैरान थी। जब वो दोनों हाथ पकड़ के आती हैं तो मॉम तो उन्हें देख के हैरान, पर नियान जियाओ से हाथ छुड़ा लेती है और सामान लेने का बोल के अंदर चली जाती है। जियाओ सोचती है स्टोरी के अकॉर्डिंग मिस्टर गुजिन को भी हीरोइन के पीछे जाना है। मिस्टर गुजिन कहता है लिन फैमिली में अच्छी बेटी है, तो जियाओ कहती है और नहीं तो क्या, उसको मेरी मॉम ने सिखाया वो बेस्ट है। मॉम कहती तुम जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ। जियाओ ने जीरन के कपड़े फाड़ दिए थे, तो जीरन कहती है मैं भी चलूंगी। तो जियाओ से नलिशा के ड्रेसेस देने लगी थी। जीरन कहती है ये क्या स्टॉल से ली हुई है। जियाओ कहते नहीं तो इस पे तो टैग भी लगा हुआ है, बिल्कुल न्यू है। जीरन कहती है हमारी गू फैमिली में इतने घटिया कपड़े यूज नहीं करते। जियाओ कहते अच्छा फिर तुम हमारे घर पे कर रही हो, अपने घर पे जाके कचरा पहनो फिर। जीरन हैरान थी और सोचती है पहले तो ये मेरी सारी बात मानती थी, अब ये खुद को कहीं मिसेस गू तो नहीं समझने लग गई। और कहती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता मिस्टर गुजिन तुम्हें लाइक करता है। जियाओ कहती है फिर क्या तुम्हें लाइक करता होगा आंटी, और तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बोलो। जीरन को गुस्सा चाहता है तुम्हें मैं कभी भी गू फैमिली से बाहर फेंकवा सकती हूँ। जियाओ कहते हैं मिस्टर गू भी आ गया ना मैं तभी तुम्हें उसके सामने धर के बजा दूंगी। दोनों एक दूसरे के थप्पड़ मारने वाली होती हैं, बट तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है, तो जीरन वहाँ से भाग गई थी। जियाओ सोचती है अरे बड़ा दर्द हो रहा है, उसके हाथ के पत्थर से बने हैं। मॉम कहते हैं गू फैमिली में जरा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, किसी से पंगा मत ले लेना। जियाओ कहती है हाँ मुझे पता है, और सोचती है थोड़ा टाइम के बाद उसके बाद तो डाइवोर्स हो ही जाएगा। मिस्टर गुजिन उनके लिए गिफ्ट्स लेके आया था, तो पेरेंट्स कहते हैं तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। वो कहता नहीं मुझे चलना चाहिए और उठ के चला जाता है। जियाओ तो बड़ा खुश होती, चैन के सांस ले रही थी, और जब वो जा रहा था तो उसको बाय करती है और सोचती है ये अभी तक जा क्यों नहीं रहा। और मॉम डैड उसी को घूर रहे थे, और तो और मिस्टर गुजिन भी कार में बैठा हुआ। तब जाके जियाओ को याद आता है कि उसकी शादी हो गई, उसको भी साथ में जाना है, और फालतू में खुश हो रही थी और चुपचाप बैठ के चली जाती है। फिर वो उसके साथ गू फैमिली में आती है। जैसे वो सब लोग अंदर आके बैठते हैं, मॉम पूछती है तुम लोग कहाँ पे गए थे। जीरन कहती है लिन फैमिली में गए थे, ग्रैंडपा ने जाने को बोला था। तो मॉम सोचती है मेरे रिच हैंडसम बेटे की शादी किसी अमीर घराने से होनी चाहिए थी, इस मामूली लड़की से नहीं। और फिर वो खाने का ऑर्डर देती हैं। बटलर की क्लैपिंग करते ही वहाँ पर मेड्स बहुत सारे डिशेस लेके पहुंच जाती हैं। ऐसे लग्जरी खाने को देख के जियाओ के तो होश उड़ गए थे। मॉम सोचती है इसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे साथ बैठ के खा रही है। जियाओ सोचती नॉवल में लिखा था कि ये खाना 3 स्टार मिशेलिन शेफ ने बनाया है, ये तो पक्का बहुत टेस्टी होगा। और खाने वाली थी, तभी मॉम कहती हैं बड़ों ने अभी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं है, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। जियाओ को गुस्सा आता है, वो सब हैरान थे, तो कहती है सॉरी आंटी पहले आप खाइए। मिस्टर जिंग सोचता है अच्छा तो ये कैट पंजे भी मारती है। जैसे मॉम अपनी चॉपस्टिक को टच करती है, जियाओ तो नॉन स्टॉप स्पीड से धड़ाधड़ खाने लग जाती है। सब उसको देख के हैरान थे, पर वो अपना मस्त खाने में लगी हुई थी और अपनी टंकी फुल कर लेती है। मॉम सोचती है ये कैसी यंग लेडी कैसे भूखों की तरह खा रही थी, और कहती तुम्हें शर्म नहीं है। वो कहते क्यों आंटी आपका पेट नहीं भरा। तो मॉम गुस्से से उठ के चली जाती हैं। फिर मिस्टर गुजिन और जीरन भी उठ के चले गए थे। नेक्स्ट सीन में जीरन मिस्टर गुजिन को फ्रूट्स खिला रही होती है, बट वो खाता नहीं है, जबकि जियाओ उनके गू फैमिली के विला को देखने में लगी हुई थी। कितना लग्जरियस है। मिस्टर गुजिन उसे जाते हुए देख लेता है, बट वो जाके मेड से पूछती मेरा रूम कहाँ पर है और मिस्टर गुजिन का कहाँ पे है। तो मेड बताती है कि मिस्टर गुजिन का तुम्हारे साइड वाले रूम में ही है। तो वो सोचती है अच्छा हुआ मिस्टर गुजिन मेरे साथ रूम शेयर नहीं करेगा, और खुश होकर नाचते हुए जाने लगी थी। देन सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हें मिस्टर गुजिन के 10 ईयर्स लेने हैं, उसके बाद नॉवल तुम्हें एक कुंफू बुक देगा। तो सोचती है उस कुंफू बुक से तो मैं गू फैमिली के गुंडों की धुलाई कर दूंगी, और आधी रात में मैं आके मिस्टर गुजिन के बाल पाड़ के ले जाऊंगी। रूम में जाने लगी थी, तभी वहाँ पे मिस्टर गुजिन उसका गेट खोलने लग जाता है
वो धक्का देके बंद कर रही थी बट वो बंद नहीं करने देता और अंदर घुस आया था, उसे पकड़ लेता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता वही जो शादी होने के बाद कपल्स करते हैं। उसके क्लोज होने लगा था तो चिल्लाने लग जाती है मेरी हेल्प करो, बट मिस्टर गुजन उसे पकड़ के गेट पे लगा लेता है। वो चिल्ला रही थी तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है, पर वो खुद को छुड़ा रही थी और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे काट लेती है। मिस्टर गुजन इससे पहले कुछ करता वो उसकी टकली भी मार देती है। वो गुस्से से उसको घूसा मारने वाला था बट फिर रुक जाता है। वो डरी हुई थी तो उसको प्यार से पकड़ लेता है और फिर उसके ईयर पे बाइट कर लेता है। तो वो रोने लग गई थी तो सोचता है कितनी कमजोर है, रो रही है। वो कहती है यू डेविल। तो कहता है पहले तुमने मुझे काटा तो मैं क्यों नहीं काट सकता? तो कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर गुजन को गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताना मत। बाहर से जीरन चाह रही थी और उसको आवाज मारती है मिस्टर गुजन क्या तुम अंदर हो? तो मिस्टर गुजन उसके रूम में से निकल के चला जाता है। जीरन अंदर झाके देखती है कि जाओ है बट वो उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है जो उसके टकली पे लग गया था। जाओ को गुस्सा आ रहा था, जैसे मुझे कुंफू की सीक्रेट बुक मिलेगी ना मैं इसकी टकली फोड़ दूंगी। उसने इस कुश्ती में मिस्टर गुजन के बाल नोच लिए थे और गिनने लग जाती है ये तो सिर्फ 5 है, मुझे 10 चाहिए, अब मुझे आधी रात में जाना पड़ेगा। देन रात में चुपके चुपके वो मिस्टर गुजन के रूम में घुसती है। मिस्टर गुजिंग बस सोने का नाटक कर रहा था और सोचता है मुझे पता तुम बस नाटक कर रही हो और आधी रात में मेरे बेड पे घुसोगी। पर ज्याओ आकर उसके रेजर चलाने लगी थी तो वो चिल्ला के उठ जाता है। वो जल्दी से रेजर छुपा लेती है तो सोचती है अब तो पक्का है मुझे भेड़ियों को फेंक देगा। वो उसके बाल उठा के वहां से भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और लाइट जगा के देखता है उसने उसके इतने सारे बाल काट दिए। मिस्टर गुजिन भाग के जाके शीशे में जाके देखता है कि उसने तो उसको बीच में से गंजा कर दिया। जियाओ को पता चल जाता है अब तो उसकी बैंड बचने वाली है, वो बचेगी नहीं और जल्दी से भागती है मिस्टर गुजन उसके पीछे पीछे से पकड़ने के लिए, बट वो पहले ही गेट बंद कर देती है और बाहर रखे प्लांटर को हिलाने लगी थी ताकि गेट पे लगा दे, वो खोल ना पाए, बट वो उससे हिलता ही नहीं है। तो वो जल्दी से टेबल उठा के गेट के आगे रख देती है और फिर चैन की सांस लेके बालों को देखने लगी थी कि मुझे बस उसके 10 बाल चाहिए थे, मुझे थोड़ी ना पता था गलती से मैं उसको गंजा कर दूंगी। और सिस्टम से पूछती है क्या मेरा मिशन कंप्लीट हो गया? सिस्टम कहता है हाँ तुम्हें अब सीक्रेट कुंफू स्किल मिलती है। वो अचानक से चमकने लगी थी और खुश होती है, पर तभी तक मिस्टर गुजिन बाहर गुस्से से आ जाता है। वो उससे डरने लगी थी मुझसे गलती होगी माफ कर दो मुझे, पर मिस्टर गुजिन गुस्से से उसके पास आने लगा था। वो डरती हुई पीछे हो रही थी और बालकनी तक पहुंच जाती है कि अब तो मैं पक्का भेड़ियों का खाना बनूंगी और कहती है क्यों ना तुम मेरे भी बाल ले लो। और फिर झांके देखने लगी थी ये बालकनी इतनी भी ऊंची नहीं है और कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ, और बालकनी पे चढ़ के कहती है बाय बाय और वहां से कूद जाती है। मिस्टर गुजिन एकदम हैरान था मैंने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं। इधर जियाओ घर के बाहर जमीन पे चारों खाने चित्त पड़ी थी तो बाकी सब भाग के आते हैं। मिस्टर गुजिन ऊपर से देखता है जमीन पे फैली पड़ी है तो जल्दी से चिल्लाता है एम्बुलेंस को बुलाओ। देन एम्बुलेंस वाले उसको उठा के लेके जाने लगे थे तो सिस्टम से कहती है सिस्टम क्या मुझे हवा में जंप करने वाली स्किल नहीं मिली क्या? सिस्टम कहता है उसके लिए हल्का होना जरूरी है, पर तुम तो खा पी के इतना मोटी हो गई हो और वैसे भी तुम्हारी लैंडिंग पोजीशन इतनी खराब थी कि तुम्हारे सामने स्किल भी फेल हो गई, इसलिए एम्बुलेंस वाले उसको उठा के ले जाते हैं। सीरन कहती है पागल है क्या, बिल्डिंग से कूद गई। मॉम कहती है कहीं इस पे भूत का साया तो नहीं है। इतने में मिस्टर गुजिन कैप पहन के आता है। मॉम कहती है आधी रात में तुमने कैप क्यों पहन रखी है? तो कहती है मुझ पे भूत का साया है। नेक्स्ट सीन में जियाओ हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और उसका पैर पट्टियों से लिपटा हुआ था। मॉम कहती है गू फैमिली से शादी के पहले दिन ही तुम्हारी ये हालत हो गई, हम जियाओ का डाइवोर्स करा के उसे घर वापस ले आते हैं। डैड कहते हैं ऐसे थोड़ी ना डाइवोर्स हो जाएगा, पर अगर जियाओ सच में गू फैमिली में हर्ट हुई है तो मैं कैसे भी करके अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। जियाओ कहती है मुझे भूख लगी है, तो मॉम उसको बैठाकर सूप पिलाने लगती हैं, पर तभी वहाँ पर खांसता हुआ मिस्टर गुजिन आ जाता है। वो तो उसे देखकर एकदम डर गई थी और साथ में हैरान भी थी कि तुम्हारे बाल वापस कैसे आ गए। मिस्टर गुजिन कहता है मॉम डैड मैं इसका ध्यान रख लूंगा। वो कहती है तुम तो काम में बिजी थे ना। मिस्टर गुजिन कहता है अपनी वाइफ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहती है वो स्किल घंटा काम नहीं आई, तब भी मेरी हड्डी पसली टूट गई। मिस्टर गुजिन जियाओ की मॉम से सूप लेकर खुद से पिलाने लगा था। वो भी नॉन स्टॉप रुक ही नहीं रहा था कि उल्टा वो पीती पीती थक जाती है। मॉम डैड ये देख के वहाँ चले जाते हैं और उसके रुकने से वो चैन की सांस लेती है। मिस्टर गुजिन कहता है तो बताओ मेरा न्यू हेयर कट कैसा है? तो वो उसे सूप लेके खुद ही पी जाती सारा और कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। और रो रही थी तो उसके गाल खींचने लग जाता है रो क्यों रही हो, तुम ही मुझे गंजा करने चली थी और तुम ही रो रही हो। तो कहती है तुम मुझे माउंटेन्स पे भेड़ियों को खिलाओगे तो नहीं ना। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डेविल हूँ? वो कहती है हाँ। तो कहता है मैं नहीं हूँ, और फिर उसके पास बैठ के उसका फेस पकड़ लेता है। पर मैं भेड़िए को यहाँ पे ला सकता हूँ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल में अकेला फील ना हो। जो डरने लग जाती है और कहती है सिस्टर तुम आ गई। नियाना कर कहती है लगता है तुम ठीक हो। वो सोचती है हीरो हीरोइन कितनी बार मिले हैं पर अभी तक ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे,
इन दोनों में कोई केमिस्ट्री स्टार्ट क्यों नहीं हुई। और कहती है मिस्टर गुजिन मेरी सिस्टर आ गई है। वो सोचता अपनी सिस्टर के आते मुझे यहाँ से भगाना चाहती है और ब्लैंकेट के अंदर से उसका पैर नोचने लग जाता है, जिससे जियाओ की बुरी हालत हो रही थी। और कहती है तुम दोनों कुछ टाइम बात करने के लिए बाहर क्यों नहीं चाहते। मिस्टर गुजिन कहता है भला मैं उससे बात क्यों करूँ। तो कहती है वो मेरी सिस्टर है ना। मिस्टर गुजिन उठ के बाहर जाता है तो नियान से कहती है सिस्टर ये जेट पेंडेंट भी अपने साथ ले जाओ, इसे निकालना प्लीज। तो नियान उसका जेट पेंडेंट निकालते हुए सोचती है पहले मैं इसको वेजिटेबल बनाना चाहती थी, पर अब वाली जियाओ को देख के नहीं लगता, और उसको पेंडेंट पकड़ा देती है कि मुझे गू फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड में। जियाओ कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो गू फैमिली है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली। नियान कहती है मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो सोचती है हाँ यहाँ सबसे ज्यादा पुअर तो मैं ही हूँ। नियान कहती है कि गू फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। तो वो कहती है नहीं इनफैक्ट मैं ही मिस्टर गू के लायक नहीं हूँ। पर नियान उसको सलाहती है अगर तुम एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और वैसे तुम भी अच्छी हो। तो वो कहती है सच में कैसे वैसे। तो वो कहती है तुम अच्छी इंसान हो। वो पूछती है और क्या खूबी मुझ में। तो कहती है तुम गुड लुकिंग हो। तो रोने लग जाती है ये क्या सरासर झूठ बोल रही है। फिर जब वो सो रही थी तो मिस्टर गुजिन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। मॉम कहती हैं बड़े लोग आ गए ये अभी तक उठी नहीं। तो जीरन चिल्ला के पड़ती है तुम्हें मैनर्स नहीं है, पर ग्रैंडपा उसको चुप करा देते हैं। जैसे जियाओ की आइज खुलती है देखती है सब लोग उसको घेर के खड़े हैं तो उठ के बैठने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। तो वो ग्रैंडपा को हेलो करती है। ग्रैंडपा खुश होने लगे थे और उसके लिए गिफ्ट मंगवाते हैं। मॉम कहती है ये तो हमारी गू फैमिली का है, आप इसे क्यों दे रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं अब से ये तुम्हारा है और उसको जेट ब्रेसलेट दे देते हैं। मॉम कहती है अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ये दोनों रियल कपल नहीं है। पर जियाओ को ब्रेसलेट इतना पसंद आ गया था वो जल्दी से पहनने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं सही कहा, इनकी जल्दी से वेडिंग करानी पड़ेगी ताकि अपने स्टाइल से मिस्टर गुजिन से शादी कर सके। मॉम कहती है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जीरन कहती है ग्रैंडपा इसकी तो लेग टूटी हुई है, ये शादी कैसे कर लेगी। डॉक्टर कहता है चिंता मत करिए जल्दी ठीक हो जाएंगी। जीरन वाज लाइक भला मुझे की उसकी परवाह होगी। ग्रैंडपा उसको कहते हैं इस पे साइन कर दो। मॉम सोचती है ये ओल्ड मैन इसको कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। तो जियाओ ग्रैंडपा को एकदम साइन करके दे देती है। ग्रैंडपा कहता है अगर तुम मेरा थैंक यू करना है ना तो मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दे देना। जबकि मॉम को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में वो बेड पे चारों खाने चित्त पड़ी हुई थी और सोचती है मैं तो भूल ही गई मुझे डेविल के साथ जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। सिस्टम कहता है आज तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया जिसने पहले दिन ही अपनी हड्डियां तोड़ ली हो, कांग्रेचुलेशन तुम ऐसी पहली प्लेयर हो। पर जियाओ को गुस्सा आ रहा था, इसमें कांग्रेचुलेशन वाली की बात है, और मुंह फुला के सोने लग जाती है। तभी वहाँ पर गेट खोल के मिस्टर गुजिन आने लग जाता है क्योंकि उसको ग्रैंडपा ने जो सूप दिया था उसमें कुछ तो गड़बड़ थी जिससे उसकी हालत ये हो गई और वो सोती हुई जियाओ को टच करने लगा था। तभी वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और पूछती क्या हुआ। मिस्टर गुजिन उसे पकड़ने लग गया था तो कहती है ऐसा मत करो, बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ के एक हाथ से ऊपर कर देता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगा था। वो पहले तो चिल्ला रही होती है, मिस्टर गुजिन जैसे उसको छोड़ता है वो रोने लग जाती है। तो मिस्टर गुजिन एकदम रुक के लाइट ऑन करता है और देखता है वो रो रही है तो वहां से चला गया था और वॉशरूम में आके कोल्ड शावर लेने लग गया था और सोचता है सारी लड़कियां मेरे बेड पे घुसना चाहती हैं पर ये पहली लड़की है जो मेरे क्लोज होने पे रो रही है। फिर वो नहा कर आता है तो वो अब भी डर रही थी और उसके पास आकर कहता है मिसेस को जो काम अधूरा रह गया तो उसको पूरा करते हैं। वो रो रही थी तो उसको छुपाता है, मैंने झूठ बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो अब सो जाओ। लाइट बंद करके लेट जाता है तो वो चुपचाप बेड के दूसरी साइड लेट जाती है। मॉर्निंग में उठती है तो मिस्टर गुजिन को देख सोचती है मेरी फर्स्ट किस डेविल ने चुरा ली और कहती है आंटी को बुलाओ मुझे नहाना है। वो कहता है आंटी तो मॉम को मसाज देने गई हैं और खुद उससे गोद में उठाता है तो वो चिल्लाने लग जाती है, उसके मारती हुई उसकी टाई खींच लेती है जिससे उसका गला घुटने लगा था। तो फिर वो होश में आती रुक जाती है और उसको सहलाने लगी थी बट उसको टच करते सोचती है इसकी बॉडी तो बढ़िया है। मिस्टर गुजिन कहता है ये क्या कर रही हो तुम। फिर वो उसे उठा के लाके वॉशरूम में बैठा देता है तो वो टैप ऑन करके अपने बाल पीछे करके अपना मुंह धोने की कोशिश करती है बट उसका मुंह वहाँ पे पहुंच नहीं पाता। तो वो जैसे तैसे साफ करती है कि हो गया। मिस्टर गुजिन कहता है ऐसे नहीं रिक्वेस्ट करो। वो कहती है मेरा पैर टूटा हुआ है और तुम मुझसे रिक्वेस्ट करवा रहे हो। तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम इतना नहीं कर सकती। जीरन ये देख के चिल्ला पड़ती है तो मिस्टर गुजिन जियाओ को गोद में उठा कर ले जाता है बट जीरन जल्दी से आके बेड पे चेक करने लग गई थी कि अच्छा हुआ इनमें कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन में वो सब बैठे थे, जियाओ ब्रेड ठूस रही होती है तो जीरन मिस्टर गुजिन से कहती है क्या तुम मुझे स्कूल ले चलोगे। वो कहता है ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे नहीं पता तुम्हें मुझे छोड़ के आओ, क्या तुम मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानते। वो कहता बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसको गुस्सा आ रहा था। जियाओ सोचती है ये इस ट्रैवल से तो ऑब्सेस्ड हो गई क्या, तब पता चलेगा जब ये तुम्हें भेड़ियों को फेंकेगा। जीरन नौटंकी करने लगती है तो मॉम कहती है ऐसे मत बिहेव करो इसके साथ, मैं तो तुम्हें अपनी फ्रेंड की बेटी से मिलवाने वाली थी। तो जीरन सोचती है मॉम मेरा यूज करके मिस्टर गुजिन को डेट पे भेजना चाहती हैं और इस पगलैट जियाओ को तो पता भी नहीं है इसका हस्बैंड छीनने वाला है। मिस्टर गुजिन कहता मैं कहीं नहीं जा रहा। मॉम कहती है ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी भी चाइल्डहुड फ्रेंड है। किंग अभी फॉरेन से वापस आई है।
जाजू सोचती है तो अच्छा ही है, नया चाइल्डहुड फ्रेंड आ गई, मुझे से छुटकारा मिल जाएगा। उसको हंसते हुए मिस्टर गुजिन देख लेता है तो वो हंसते हुए उसको गोद में उठा लेता है कि मैं इसको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। वो हैरान, बट वो उसे उठा के ले गया था। तो मॉम गुस्से से जीरन को कहती है ध्यान रखना ये जाओ जाओ उन दोनों के बीच में ना आए। वो उसे कॉलेज छोड़ने आते हैं तो जीरन बाय करके चली जाती है। स्टूडेंट्स जाओ जाओ को देख सोचते हैं ये गू फैमिली के घर में क्या कर रही है। जाओ जाओ पूछती है क्या मैं भी स्कूल जाती हूँ। मिस्टर गुजिन कहता और नहीं तो क्या। वो पूछती है तो फिर तुम कितने साल के हो। वो कहता 27। तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी एज का हो के एक कॉलेज स्टूडेंट से शादी कर ली। वो कहता दोबारा बोलना। तो कहती मैं तो बकवास कर रही थी। और फिर वो दोनों किंग को एयरपोर्ट से पिकअप करने चाहते हैं। मिस्टर गुजिन को देख वो थैंक यू करती है तो कहता है मुझे यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया है। मिस्टर गुजिन उसका सामान डिग्गी में रख के पूछता है कहाँ जाओगी तुम। तो कहती है आंटी ने मुझे तुम्हारे साथ डिनर पे जाने को बोला है। और सोचती है हमारी तो ब्लाइंड डेट थी ना, तो ये जानबूझ के ऐसे नाटक क्यों कर रहा है। और जैसे वो कार में बैठने लगी थी वहाँ पे पहले से फ्रंट सीट पे मिस्टर गुजिन के साथ जाओ बैठी थी। उसे खाते हुए फंदा लग गया था तो मिस्टर गुजिन उसे पानी दे देता है। वो उसको देख के हेलो करती है और सोचती है तो ये भी हीरोइन की राइवल है, पर इसका मुझसे क्या लेने देना, मैं तो सेकंड फीमेल लीड हूँ। निंग पूछती है ये कौन है। तो मिस्टर गुजिन कहता है ये मेरी वाइफ है। तो वो हैरान तुम शादीशुदा हो। तो मिस्टर गुजिन जानबूझ के उसके सामने जाओ का हाथ पकड़ने लग जाता है। क्यों तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जाओ कहती है हमारी शादी तो सिर्फ दिखावे की है ना, तो तुम्हें निंग के सामने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उससे हाथ छुड़ा लेती है। तो निंग कार के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई थी और आंटी से पूछती है कि मिस्टर गुजिन की शादी हो गई। तो मॉम कहती है ये तो बस नाम की शादी है, इनका जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। फिर वो सब गू फैमिली में आते हैं। तो मिस्टर गुजिन जियाओ को गोद में उठा के लेके आ रहा था क्योंकि उसके अभी पैर की चोट ठीक नहीं हुई थी। मॉम निंग का वेलकम करते हुए कहती है तुम्हारा सामान मिस्टर गुजिन ले आएगा, बट वो तो जियाओ को लेके आ रहा था और बटलर को कार की किस पकड़ा देता है कि वो सामान ले आए। जियाओ कहते मुझे व्हीलचेयर चाहिए। वो कहता सपने में भी नहीं मिलेगी। बटलर कहता है आपने तो कहा था बॉस यंग लेडी को लाइक नहीं करते। तो मॉम चिल्ला के पड़ती है ये सब क्या कर रहे हो। वो कहता अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसमें क्या गलत है। मॉम निंग को अंदर ले जाती हैं जबकि जियाओ चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो। वो कहता अगर हिली ना तो तुम्हें भेड़ियों को हिला दूंगा। तो सोचती अरे नहीं इसको याद है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए मॉम कहती है तुम अभी फॉरेन से वापस आई हो ना, तो हम दोनों बैग्स लेके आएंगे मिस्टर जिन, हम दोनों को शॉपिंग कराने ले जाना। बट वो कॉल कहता है अभी के अभी 2 बैग्स भेज दो। तो सब लोग हैरान थे। मॉम कहती तुमने अपने असिस्टेंट को बोला तुम इसको शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकते। जियाओ नॉन स्टॉप खा रही होती है। वो कहता है तुम थोड़ा और खाओ, कितनी पतली हो गई हो। बट वो उसको घूरती है। निंग कहती है आंटी ऐसा मत कहिए, शायद जियाओ गुस्सा हो जाएगी। मॉम कहती है ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, ये गुस्सा क्यों होगी भला। पर जियाओ को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, पर सिस्टम उसको कहता है तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लो। तो जियाओ नाटक करने लग जाती है। मिस्टर गुजिन तुम निंग के साथ जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कोई बैग्स चाहिए। मिस्टर गुजिन कहता है ये फिर से पहले की तरह ग्रीन टी जैसा बिहेव कर रही है। जियाओ कहती है निंग तो बस मिस्टर गुजिन के साथ शॉपिंग करना चाहती है, इसका कोई और मतलब नहीं है ना मिस निंग। निंग कहती है जब ये इतना रो रही है तो कोई बात नहीं। जियाओ कहती है नहीं नहीं तुम ऐसे मना मत करो वरना सबको लगेगा मैं बहुत ज्यादा मतलबी हूँ। और मिस्टर गुजिन पकड़ के हिलाने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती है। मिस्टर गुजिन कहता भला ये लोग क्यों गुस्सा करेंगे, है ना। जैसे जियाओ देखती है उसका टास्क कंप्लीट हो गया, वो फिर से मजे से खाने लग गई थी। मिस्टर गुजिन पूछता है कौन से मॉल में जाना है। तो वो लोग खुश हो कहते हैं तो तुम हमें लेके जाओगे। मिस्टर गुजिन कहता है हाँ जियाओ भी साथ में चलेगी। वो पानी पी रही थी, उसका उसके ऊपर कुल्ला हो जाता है। तो कहती है मुझे नहीं जाना। वो कहता है जाना पड़ेगा। जैसे वो सब लोग रेडी होने के लिए जाते हैं मेड जियाओ को पकड़ के ले जाती है। तभी डैड मिस्टर गुजिन से पूछते हैं क्या तुम जियाओ को पसंद करते हो। वो कहता मैं नो वे, उसको लाइक करने के बजाय तो मैं उसे भेड़ियों को ना खिला दूं। और गुस्से से खाने लग गया था। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, पर जियाओ को व्हीलचेयर पे मेड लेके आ रही थी। बाकी गर्ल्स निंग को देख सोचती हैं मिस्टर गू कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं होता, कि यही मिसेस गू है। निंग खुश होने लग जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बट मिस्टर गू कहते मेरा हाथ छोड़ो। वो लोग जिस शॉप में जाते हैं जियाओ मेड से कहती है मुझे दूसरी वाली में जाना है। पर वहाँ की सेल्स गर्ल जियाओ को देख सोचती है पुअर डिसेबल गर्ल ये शॉपिंग करने आ गई, क्योंकि जियाओ जैसे ड्रेस को टच करने लगी थी तभी वो आके उसे छीन लेती है। इसको गंदा मत करो क्योंकि तुम रिपेयर नहीं कर पाओगी। पर जैसे ही कोई और कस्टमर आकर वो ड्रेस मांगती है वो सेल्स गर्ल एकदम से दे देती है कि तुम क्या हमारे स्टोर की मॉडल बनना चाहती हो। वो कस्टमर कहती है तुम अपने मॉल में डिसेबल लोगों को घुसाती हो, इससे मॉल की इमेज खराब होती है। तो सेल्स गर्ल कहती है मैं भी इनको निकालती हूँ। और जियाओ को बाहर निकालने लगी थी। मेड कहती हम नहीं चाह रहे कहीं भी। तो कहती है यहाँ पर सिर्फ कार्ड से आ सकते हैं, निकलो यहाँ से। हमारे मॉल में सिर्फ सेलिब्रिटीज आते हैं। बट मैनेजर आकर उस सेल्स गर्ल को डांटने लगा था और उल्टा उसी को जॉब से फायर कर देता है। और जिस कस्टमर ने उसकी बेइज्जती की थी उसको बोल देता है दोबारा हमारे मॉल में मत दिख जाना, क्योंकि ये हमारे बॉस मिस्टर गू की वाइफ हैं
और जियाजो से माफी मांगने लगे थे। वो कस्टमर कहती है मैनेजर मुझसे गलती हो गई, पर इतने वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को ऑफेंड करने की। जियाजो उसको देखने लगी थी, पहली बार इसने मुझे प्रोटेक्ट किया। निंग भी आ जाती है तो वो कस्टमर उसकी फ्रेंड थी और उससे हेल्प मांगती है, बट निंग उसकी हेल्प करने के बजाय जियाजो का साथ देने की नाटक करती है। और मेड को तो ऑलरेडी पता था कि ये ग्रीन टी बस अच्छा बनने का नाटक करती है। रियल में तो जियाजो से मिस्टर गु को छुड़ाना चाहती है। मैनेजर मिस्टर गुजिन से पूछता है आपको क्या ऑर्डर करना है, तो वो उसकी मुंडी पकड़ के हिलाने लगा था, इसके साइज के सारे ड्रेसेस पैक कर दो। जियाजो तो बड़ा खुश होती है कि इतने सारे कपड़े मिलेंगे। निंग कहती है मुझे तो जियाजो से जलन हो रही है, तो जियाजो कहती है तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, बट उसके बोलने से पहले ही मिस्टर गुजिन बोल पड़ता है जियाजो तुम्हारा हस्बैंड दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी में से एक है। तो निंग तबीयत खराब होने का बहाना मार के वहां चली जाती है और वो कस्टमर भी उसके पीछे चली जाती है। मेड जाने लगी थी, जियाजो कहती मुझे भी जाना है, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के दूसरी तरफ कर देता है। तो सोचती है अब तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ये पक्का मुझे भेड़ियों को खिलाएगा। मिस्टर गुजिन मेड को वहां से भेज देता है, इसको मैं ले आऊंगा। जब वो सब लोग वहां चले गए थे तो उसको अपनी तरफ घुमा लेता है। वो पूछती तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है तुम मेरे साथ इतना एरोगेंट बिहेव क्यों करती हो, और उसकी गाल नोचने लगा था। तो कहती है मैं भी बड़ी हो रही हूँ, इसलिए मुझसे गलतियां होती रहती हैं। तो वो हंसता उसको लेके जाने लगा था, तो चिल्लाने लग जाती है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो कहता है तुम्हें भेड़ी बहुत पसंद है ना, तो आज मैं तुम्हें उनका डिनर बनाऊंगा। वो चिल्ला रही थी, बट वो उसे एक जगह पे ले आया था। वहां पर मेड पहले से थी और बताती है कि वुल्फ माउंटेन पे मिस्टर गु का ये विला है, तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो आप। जियाजो कहती है मुझे अपना अलग रूम चाहिए, पर मेड मना कर देती है, यहाँ पे और ज्यादा एक्स्ट्रा रूम नहीं है। जियाजो मुंह फुला लेती है, पर मेड सोचती है अब इन दोनों का जल्दी बेबी हो जाएगा, और खुश होकर वहां चली गई थी। मिस्टर गुजिन उसका फेस पकड़ लेता है, क्यों मेरे साथ सोने पे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती नहीं तो, पर आवाजें सुन वो थोड़ी डरने लग जाती है। मिस्टर गुजिन कहता है तुम्हें पता है माउंटेन्स पे वुल्फ भी रहते हैं, और वो आधी रात में कभी भी आ जाते हैं रूम में, तभी तो यहाँ से लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ। तो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर तैयार करने लग जाती है, मुझे भी ले जाओ, और डरने लग जाती है मुझे नॉवल की स्टोरी की तरह नहीं टपकना है, मैं नहीं चाहती मुझे भेड़िए खाएं। और रोने लगी थी, तभी मिस्टर गुजिन भाग के आता है और उसे रोते हुए को गोद में उठा लिया था कि सॉरी मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। उसे रूम में बेड पे लाके बिठा देता है और सोचता है ना तो मैं इसको मार सकता हूँ, ना अब इसे डरा भी नहीं सकता, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है। तो पर जैसे वो चाहता है वो चुप हो जाती है और सोचती है जैसे सिस्टर ने बोला था मैंने अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज कर ली है, अब तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कहती है मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। बट तभी मिस्टर गुजिन नहा कर आता है, वो उसे देख के चिल्ला पड़ती है और अपनी आइस पे हाथ रख लेती है। डेविल चिल्लाने लगी थी, मिस्टर गुजिन उसे उठाकर अपनी गोद में उठा लेता है। तो कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो पूछती क्यों, तो कहता है क्योंकि अभी तक जो कपल्स करते हैं हमने वो किया ही नहीं है, जब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स कैसे होगा, डिवोर्स के लिए तो हमें हस्बैंड वाइफ वाला काम करना पड़ेगा ना। और सोचता है इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। तो कहती नहीं मुझे डिवोर्स नहीं देना। वो सोचता है इसको मैं बाकी उस शादी करने से बचने के लिए शील्ड की तरह यूज करूंगा, और उसे उठा के बेड पे पटक देता है। तो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करता, और उसको घूसा मारती है, बट उसी का हाथ दुखने लग गया था। वो कहता अगर हिली ना तो यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। फिर उसको सिस्टम बताता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, अब आगे भी अच्छे से काम करती रहो। तो वो सोचती है सिस्टम मुझे हमेशा मिस्टर गुजिन के खिलाफ जाने क्यों बोलता है, मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। सिस्टम कहता है तुमने अब न्यू मिशन अनलॉक कर लिया, तुमने मिस्टर गुजिन की लव और हेट वैल्यू दोनों सेम टाइम पे कर दी। अब उसकी लव वैल्यू 30% है और हेट वैल्यू 37%। मिस्टर गुजिन कहता तुम सो क्यों नहीं रही हो। तो कहती है मुझे भी नहाना है। तो वो उसका कान पकड़ लेता है, ऐसे तुम भीख मांगती हो, क्या बोला मुझे। तो उसके टॉवल पकड़ने लग जाती है, मिस्टर गु प्लीज मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो। तो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेके आता है, बट वो बिना शर्ट के था, इसलिए वो उसके क्लोज होने से थोड़ा नर्वस हो रही थी। और जैसे ही वो बैठने लगती है गलती से उससे उसका टॉवल भी खिंच जाता है। तो हैरान और सोचती है जो टॉवल में लिखा था वो सच हो गया, और हीरोइन की जगह मैंने वो सब देख लिया। तो हंस रही थी। मॉर्निंग में वो दोनों साथ में बेड पे सो रहे थे, वो नींद में उसके ऊपर हाथ रख लेती है। तो वो सोचता है सबसे पहले यही मेरे साथ चिपक रही है, तो मैं भला कंट्रोल कैसे करूं। नींद में जियाजो से मिस्टर गुजिन की गलत जगह टच हो जाता है और उसके अचानक से नींद खुल जाती है। वो उठ के उसे देखने लगा था। तो कहती है डेविल तुम बहुत बुरे हो, मैंने बोला था कि रात में सोते हुए मुझे टच मत करना। मिस्टर गुजिन उसे पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है। बाहर से सब आवाज मार रहे थे तो वो उससे दूर होने लग जाती है, बट मिस्टर गुजिन तो उसे और अच्छे से पकड़ लेता है। तभी बाकी सब आके उनको ऐसी हालत में देख लेते हैं। जीरेन तो चिल्ला पड़ी थी। जियाजो सोचती है ये ब्लाइंड डेट से बचने के लिए इसने जानबूझ के इन सबको ये सब दिखाया। मिस्टर गुजिन चिल्ला के पड़ता है निकलो सब यहाँ से। तो मॉम जीरेन और निंग को वहां से ले जाती हैं। जियाजो चैन की सांस लेती है, बट वो कहता है पहले तुमने मुझे टच किया था, कितनी शेमलेस हो। वो कहती है और तुम मुझे शील्ड की तरह यूज कर रहे थे।
वो कहता ऑफ कोर्स मैं अगली बार भी करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो अपनी व्हीलचेयर पे मस्त मिल्क टी पीती हुई जा रही थी। मेड पूछती है कल रात तो आप बहुत थक गई होंगी, तो उसको फंदा लग जाता है। मेड कहती है सबने आपको बॉस के साथ देख लिया था, पर आप लोग ज्यादा मत करना, अभी आपका पैर भी सही से ठीक नहीं हुआ है, जैसे ठीक हो जाएगा फिर पूरी रात लगे रहना। वहाँ पर भेड़ियों की आवाज आती है जो जियाओ कहती है भला ऐसी जगह पे लोग कैसे रहते होंगे, क्या भेड़िए निकल के उनको खाते नहीं है। मेड कहती है यंग लेडी आप चिंता मत करिए, यहाँ पे बहुत पुराने टाइम में भेड़िए रहते थे। बचपन में बॉस को इन वुल्फ माउंटेन पे छोड़ दिया गया था, तब वो कई महीनों तक वापस नहीं आए और उसके बाद से वुल्फ माउंटेन में उनकी चलती है। तो वो सोचती है मिस्टर को इतना रिच और पावरफुल है तब भी उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मेड कहती है भले बॉस सब बहुत गुस्से वाले दिखते हैं, पर गू फैमिली को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए मिस्टर गू इतने ज्यादा रूथलेस बन गए हैं। वो सोचती है नॉवल में तो मिस्टर गुजन के पास्ट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। फिर जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो डैड कहते हैं तुम हमारी फैमिली को ग्रैंड डॉटर देना, बहुत टाइम से हमारी फैमिली में कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ, तो ग्रैंड डॉटर होगी तो बहुत अच्छा होगा। बट उसका तो फंदा लग गया था। जबकि मॉम को गुस्सा आ रहा होता है, मिस्टर गोचिंग उसे खाना देने लग जाता है, इसे खाओ तभी तुम्हारी बेटी होगी। मॉम कहते क्यों, जीरन हमारी बेटी नहीं है। मॉम डैड को नॉन स्टॉप सुनाई जा रही थी तो वो चुपचाप उठ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब तो इतने गुस्से में है, लगता है मुझे कच्चे खा जाएंगे, और कहते हैं मुझे भी यहाँ से जाना है। तो मेड उसको जल्दी से ले जाती है। मॉम मिस्टर गुजन से कहती है निंग की तबीयत खराब है, तुम उसको खाना दे आओ। वो कहता है मुझे ऑफिस जाना है और उठ के चले जाता है। तो मॉम जीरन को निंग के लिए ब्रेकफास्ट लेके भेजती हैं। तो किंग उसे कहती है जाओ तो तुम्हारे भाई को छोड़ने वाली है नहीं, इसलिए मैं एंगेजमेंट करने वाली हूँ, और जाओ व्हील चेयर पे है, सब लोग वैसे भी उस पर तरस दिखाएंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो जीरन गुस्से से उठ के चली जाती है। मैं उस जाओ को मिस्टर गोचिंग को छीनने नहीं दूंगी। पर निंग तो ये सब नाटक कर रही थी और सोचती है उम्मीद करती हूँ ये बेवकूफ मेरे किसी काम तो आएगी। फिर जब जीरन देखती है कि जाओ अकेली व्हील चेयर पे है, वो डंडा उठा लेती है और उसके पीछे जाकर मार देती है। जैसे वो बेहोश हो गई तो वहां से भाग गई थी। डैडा का जाजो को उठाने लगे थे और उसको हॉस्पिटल ले आते हैं, बट वो उठते ही पुलिस को कॉल कर देती है कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। बट वहां पर गू फैमिली के लोग आ गए थे। जीरन सोचती है टपकी नहीं, अच्छा हुआ इसे मेरा फेस नहीं देखा था। मॉम कहती है हमेशा बिल्डिंगों में कूदती फिरती रहती है, पता नहीं कहाँ मुंह तोड़वा लिया इसने। बट जियाओ चुपचाप अपने बिस्तरे पे से उठने लगी थी। डैड कहते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बट वो तो जीरन को थपड़ा मार के नीचे बुड़का देती है। मॉम कहती ये क्या कर रही हो? तो जाओ कहती ये मेरा मर्डर करना चाहती थी। जीरन कहते तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, तो मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। सिस्टम कहता है तुम्हारा पैर टूट गया, इसलिए हम तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं। तो जाओ उसको बुरी तरह से मारने लग जाती है उसके ऊपर चढ़ के। मॉम उसे छुड़वा रही थी, इतने वहाँ पर मिस्टर गुजना चाहता है कि हाँ ये सब क्या हो रहा है। जाओ कहती है मैं फाइट जीत गई। मिस्टर गुजिंग भागकर जाकर उसको उसके ऊपर से उठाता है और गोद में उठा के जल्दी से व्हीलचेयर पर बिठा देता है। इतने वहाँ पर पुलिस आ गई थी, कौन किसका मर्डर कर रहा है। तो जाओ बताती है कि इसने मुझे डंडे से मारा। जीरन कहती नहीं ये मुझे मार रही थी। तो जाओ सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। सब लोग हैरान थे। डैड जीरन के थप्पड़ मार देते हैं। गू फैमिली तुम्हें इतने साल तक पाला, तुम ये सब कर रही हो। तो पुलिस वाले जीरन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जाओ रो रही थी। मिस्टर गुजन कहता है फाइट जीतने के बाद भला कौन रोता है? वो कहती क्यों, तुम जीतने के बाद नहीं रोते? और वैसे भी उसे भले ही पुलिस पकड़ के ले गई, पर वो गू फैमिली से है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे उसको धोना था। तो वो सोचता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूंगा। मॉम कहती है मेरी प्रीशियस बेटी को कैसे चोट लग गई, और डैड उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि इसमें हमारी लिन फैमिली की सारी सेविंग्स हैं, मिस्टर गुजिंग को देकर उसे डाइवोर्स कर लो। वो हैरान डाइवोर्स? तो मॉम डैड कहते हैं हम नहीं चाहते हमारी बेटी को इतना कुछ सहन करना पड़े। वो सोचती है अगर डाइवोर्स कर ले तो मिशन का क्या होगा, और डाइवोर्स से कहीं मिस्टर गुजिंग गुस्से में ना आ जाए, मेरा काम तमाम ना करते हैं। मॉम कहते हैं हमारी बेटी इतनी सुंदर है, उसके पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, तो फिर एक के पीछे क्यों पड़ना। तो कहती नहीं मैं डाइवोर्स नहीं कर रही, मिस्टर गुजिंग को तो मैं वैसे पसंद नहीं हूँ। और उसको कॉल करके कहती है तुम्हारे पास टाइम है, सिविल ब्यूरो में चलते हैं। वो पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि तुम्हारे घर में मैं टपकने वाली थी। क्या है रीजन काफी नहीं है? बट वो मना करके फोन काट देता है। उसकी मॉम कहीं जाने लगी थी और उसको भी लेके जाने लगती है। वो कहती है मॉम मेरी टांग टूटी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी। तो डैड कहते मैं ले चलता हूँ। मॉम कहती नहीं तुम्हें कंपनी में काम करना है, और डैड को कंपनी में भेज के उसको अपने साथ क्लब में ले आती है। फिर मॉम अपनी फ्रेंड्स उसको मिलवाती हैं और वो सब मिलके चीयर्स कर ड्रिंक करते हैं। देन वो बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती हैं, जिसे देख के जाओ के तो होश उड़ गए थे। मॉम के तुम्हें जो भी पसंद है चूज कर लो, मैं पे करूंगी। मॉम की फ्रेंड्स 2 लड़कों को चूज करती हैं, चलो उसको उठाकर राइड दो। तो वो बॉयज उसको गोद में उठाकर नचाते हैं, और वो भी उनके कंधों पर बैठ के नाच रही थी, और बाकी मेल मॉडल्स उसकी पट्टियों पे कुछ लिख रहे थे। असिस्टेंट वहां से जा रहा था और कहता है ये जानी पहचानी को लग रही है, और मिस्टर गुजन से कहता है बॉस स्टेज पे जो लड़की है वो आपकी वाइफ जैसी क्यों दिख रही है। मिस्टर गुजन कहता है उसका पैर टूटा हुआ है, वो यहाँ क्या करेगी। तो असिस्टेंट कहता है देखो तो सही, स्टेज वाली का भी पैर टूटा हुआ है। जैसे मिस्टर गुजन उसको देखता है गुस्से में और वहीं पहुंच जाता है।
वो नाचने कूदने पे लगी हुई थी। जैसे उसको देखती है तो चिल्लाने लग जाती है, नीचे उतारो मुझे। बट मिस्टर गुजिन उसे उठाकर अपने कंधे पे डाल के ले जाता है, जबकि मेल मॉडल उसके पीछे भाग रहे थे। पर उसे उठा के लाके सोफे पटक देता है कि ये सब एक्सप्लेन करो क्या है। तो वो सोचती है हम कौन सा रियल कपल है, मैं 100 मेल मॉडल्स ढूंढूं, तुम्हें क्या। तो वो उसे उठाकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नाइट क्लब में रात में ड्रिंक करने आओगी। वो कहती मैं वार्न कर रही हूँ, छोड़ो मुझे वरना तुम्हें टपका दूंगी। मिस्टर गुजिन देखता है उसकी पट्टियों पे लिखा हुआ है तो कहता तुम सच में पगला गई हो। वो उसको पकड़ के अपने क्लोज करने लग जाती है, उसको बार बार टच किए जा रही थी। तुम मेरी मॉम के लाए हुए मेल मॉडल हो ना, मेरी मॉम का टेस्ट बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हें किस दूं। उसे किस करने वाली थी बट वो उसे धक्का मार देता है और फिर कॉल करके कहता है अभी 5 मिनट में पहुंचो। पर वो उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है तो कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो सुनती हुई कहती तो मेल मॉडल हो, उसके कपड़े निकालने लग गई थी और उसे चिपटने लग जाती है। वो अपना फोन उठाने लगी थी तो मिस्टर गुजिन उसका फोन छीन के उठा लेता है। उसकी मॉम कहती है कहाँ हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए 2 और मेल मॉडल्स बुलाए हैं। वो कहता है मैं इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ और अभी वो मेरे पास है। बट मॉम फोन काट देती है तो कहता है तुम और तुम्हारी मॉम मुझे समझते क्या हो। जियाओ टल्ली थी और कुछ भी बड़बड़ा रही होती है तो वो उसके नोच लेता अब घर चलो। फिर उसे जबरदस्ती गोद में उठा के ले गया था और उसे उठा के लाके बाथटब में पटक देता है। फिर शावर ऑन करके उसके ऊपर प्रेशर मार रहा था। उसको होश आ गया था तो चिल्ला के पड़ती है, पर उसको होश आता है कि मैं इसको मेल मॉडल समझ रही थी बट ये तो डेविल निकला, अपना मुंह छुपाने वाली होती है। बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ के उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। जियाओ जो खुद को छुड़ा रही थी बट मिस्टर गुजिन तो उसे छोड़ नहीं रहा होता तो कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो किस मांग रही थी। उसको धक्का मारते मुझे नहाना है तो बाहर चला जाता है। फिर वो लंगड़ाती हुई नहाती है, जैसे जाने लगी थी फिसलने वाली होती है। उसको दर्द होता है तो आके एकदम से उसे गोद में उठा लेता है। वो नर्वस होने लगी थी तो उसे पेट पे बैठा देता है और उसे शर्ट ला के दे देता है, पहन लो इसे। वो कहती है और नीचे का, तो कहता है नीचे का नहीं है मेरे पास। वो कहती है कुछ तो होगा, तो कहता है ठीक है कुछ बाय करके लाता हूँ। उसके चाहते वो शर्ट पहन के आती है पर एक लड़की को देख के डर गई थी। वो कहती है तुम मिस्टर गू के रूम में कर रही हो। वो पूछती है तुम कौन हो, तो कहती है मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। जो कहती है अच्छा मिस्टर गू ने तुम्हें रख रखा है। सेक्रेटरी कहती है अब तुम्हें पता चल गया ना तो फुट लो यहाँ से, कल रात बॉस तुम्हें नाइट क्लब से लेके आए थे ना। जो कहती है पर मिस्टर गू की तो शादी हो गई। वो कहती है मिस्टर गू की जबरदस्ती शादी कराई गई होगी तभी तो उसने अभी तक अपने 5 का फेस रिवेल नहीं किया। जो कहती है अगर तुम यहीं पे रहती हो तो तुम्हारे पास कपड़े भी होंगे, मुझे देना पहनने को। सेक्रेटरी सोचती है मैं तो बस मामूली सेक्रेटरी हूँ जहाँ सफाई करने आई हूँ, मेरे यहाँ पे कपड़े कैसे होंगे। और कहती है तुम मेरे कपड़े पहनने के लायक नहीं हो तो यहाँ से जल्दी निकल जाना। उसके जाते ही वहाँ पर मिस्टर गुजिन उसे कुछ लाके देता है। वो बैग लेकर कहती है यू स्कम बैग, तो कहता है मैं स्कम बैग कैसे बन गया, और उसे पकड़ के हक करने लगा था तो वो उसके शोल्डर पे बाइट कर लेती है। तुम मुझे डाइवोर्स तो देना नहीं चाहते तब भी मिस्ट्रेस ढूंढ रहे हो। वो कहता है तुमसे किसने कहा कि मेरी कोई मिस्ट्रेस है। तो सेक्रेटरी को आते कहती है तुम्हारी लवर वापस आ गई है। मिस्टर गुजिन कहता है क्या तुम मेरी लवर हो। सेक्रेटरी कहती है मैंने जानबूझ के उसको ऐसा बोला ताकि यहाँ से चली जाए, वरना मिसेस को पता चल जाता तुम ऐसी लड़की लेकर आए हो। वो पूछता कैसी लड़की, तो कहती है इसके पैर को देखो, पक्का बहुत सारे लड़कों के साथ उसने मजे किए हैं, ये बीमार होगी। वो कहती क्या बक रही हो। तो सेक्रेटरी कहती है मिस्टर गू मैरिड हैं और तुम उनके बेड में घुस रही थी, तुम कौन सा फिर डिसेंट हुई। मिस्टर गुजिन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, यही मेरी वाइफ है। सेक्रेटरी के तो होश उड़ गए थे और कहती है मिस्टर गू प्लीज मुझे फायर मत करना, मिसेस गू ये सब मेरी गलती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मिस्टर गुजिन कहता तब के मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं तुम्हें बाहर फेंकवाने के लिए। जाओ से धीरे से कहती है अगर इसको रखना है तो मुझे डाइवोर्स दे दो, बट वो उसको चुप करा देता है। तो सेक्रेटरी वहां से भाग गई थी। जियाचो भी गुस्से जाने लगती है तो उसको घेर लेता है, क्या तुम्हें मुझे डाइवोर्स देने की इतनी जल्दी है। तो कहती है तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो, मैं ये डिजर्व नहीं करती। और वहां से नीचे से निकल के भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक नहीं हो। वो कहती है तुमने मुझे कितनी बार अपनी शील्ड की तरह यूज किया, क्या इतना काफी नहीं है, और अब मैं इसका चार्ज करूंगी। वो कहता है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, और कॉल करके कहता है सेंटर का सबसे एक्सपेंसिव विला जियाओ के नाम पे कर दो। वो तो हैरान और खुश होकर कहती है थैंक यू, अब मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम करूंगी, और उसके शोल्डर दबाने लग जाती है। बट उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, उसकी आवाज सुन लेता है वो, तो कहती है भूख लगी है। वो कहता है चलो खाने चलते हैं। तो कहती है तो मुझे गोद में उठाओ। तो वो नीचे झुकता है तो वो उसकी बैग पे चढ़ जाती है, इसके बाद हम घर चलेंगे। फिर वो दोनों लिन फैमिली में आ गए थे। मॉम सोचती है कहीं ये मेल मॉडल वाली बात का हिसाब किताब करने तो नहीं आया। मिस्टर गुचिंग कहता है कल जो कुछ भी हुआ आई होप आप उसे दिल पे नहीं लोगे। वो हैरान थी ये क्या कर रहा है। मिस्टर गुचिंग कहता है मैं कल जियाओ को लेने के लिए आऊंगा। तो वो लोग चैन की सांस लेते हैं। मिस्टर गुचिंग को मॉम का कॉल आता है कि निंग हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखो, बट वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, और कहता है आज रात में यहीं पे रुकूंगा। वो हैरान तो कहता है तुम नहीं चाहती क्या। मॉम कहती है ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं। डैड कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए रूम अरेंज कराता हूँ। मिस्टर गुचिंग कहता है जरूरत नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ सोऊंगा, जबकि वो मना कर रही होती है, पर पेरेंट्स को हाँ करनी पड़ती है। हाँ हस्बैंड वाइफ को साथ में सोना चाहिए, अच्छा है।
बेचारी जाओ जाओ तो गई काम से। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग बिना फालतू के हंसे जा रहे थे। मिस्टर गुजिंग कहता है अब हमें सोना चाहिए, तो मॉम मेड को भेजती है इनको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे देना। और मिस्टर गुजिंग से कहती है मेरी बेटी अच्छी स्लीपर नहीं है, कहीं सेम ब्लैंकेट में उसे ठंडा लग जाए इसलिए भेजा है। तो जाओ जाओ मॉम को इशारा कर देती है थैंक यू। और फिर मॉम डैड को पकड़ के ले गई थी। तो मिस्टर गुजिंग उसे रूम में ले आता है। वो बेड के एक साइड में ब्लैंकेट लेके लेट जाती है। मिस्टर गुजिंग अपने कपड़े निकालते उसके क्लोज होने लगा था, पर तभी मॉम आवाज लगा देती है बाहर से, क्या तुम दोनों सो गए? वो कहती नहीं अभी नहीं सोए, क्या कुछ हुआ है? मॉम कहती नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और फिर से लेट जाती है। तो मॉम गेट खोल के झाँक के देख रही थी। मिस्टर गुजिंग कहता है लगता है तुम्हारी मॉम को डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं। फिर दोबारा से डैड आकर पूछते हैं क्या तुम दोनों सो गए? यानी ये लोग पूरी रात उन्हें परेशान करने वाले हैं। मॉर्निंग में उठती तो देखती है ये ऑफिस चला गया। तभी मॉम आकर उसको उठाने लग जाती है कि नियान वापस आ गई। तो वो तो बड़ा खुश होती है सच में, और मॉम का हाथ पकड़ कहती है आपने प्रॉमिस किया था ना। मॉम कहती है ठीक है हम उसे अच्छा ट्रीट करेंगे। तो दोनों माँ बेटी खुश होती हैं। डैड चेयर पीछे करते हैं नियान के लिए। नियान बैठ जाती है। वो डैड को दोबारा से इशारा करती है। तो डैड कहते हैं हाँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें तुम्हारी मॉम की डेथ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए था, मैं बाद में रिपे कर दूंगा। मॉम कहती मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, और उसको सूप करके खाने को देती हैं। नियान भी उनके साथ खाने लगी थी तो वो सब स्माइल करते हैं। नियान कहती लगता है गू फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती है। मॉम कहती हाँ कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, पहले तो तुम पतली थी। पर जाओ जाओ का तो कुल्ला हो जाता है और कहती है मॉम मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डैड कहते अच्छा ही है। मॉम कहती है अभी तुम स्कूल में हो तो तुम लोगों को भी प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। वो कहती है मॉम उसने अभी तक मुझे टच नहीं किया है। तो मॉम डैड एकदम हैरान थे। मॉम कहती हैं ये कैसे हो सकता है, वो बड़ा भी है, कहीं ऐसा तो नहीं उससे कुछ होता ना हो। जाओ जाओ कहती है उससे कुछ भी नहीं होता। मॉम हैरान सच में, लगता तुम्हारे लिए सच में मेल मॉडल ढूंढना पड़ेगा। डैड कहते हैं क्या कहा तुमने? तो कहती कुछ नहीं। तभी जाओ जाओ को स्कूल से कॉल आता है अगर तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें फायर कर देंगे। तो कहते अभी आती हूँ। फिर वो अपने कॉलेज आती है तो क्लासमेट्स कहते हैं हमने सुना है छुट्टियों में तुमने शादी कर ली और अब तुम मिस्टर गू की वाइफ बन गई हो। मिस्टर गू सिर्फ हैंडसम ही नहीं साथ में बहुत ज्यादा हॉट भी है, वैसे क्या वो उस काम में भी अच्छा है? वो कुछ नहीं बोलती तो कहते हैं मिस्टर गू लड़कियों क्लोज नहीं होता और उसने तुम्हें अभी तक टच भी नहीं किया। दूसरी कहती है क्या पता मिस्टर गू को बड़ी लड़कियां पसंद हो और तुम अभी सही से बड़ी नहीं हुई हो। वो उन्हें क्लोज कर कहती है ये मेरी वजह से नहीं है, इनफैक्ट मिस्टर गू से वो सब होता नहीं है। तो सारे फ्रेंड्स हैरान, बट कोई उनकी वीडियो बना लेता है। फ्रेंड कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें अच्छा शो दिखाऊंगी, और उसे पकड़ के बार में ले आती है। जाओ जो जाने से मना करती है तो वो कहती है हमारा स्कूल यूनियन हो रहा है और बाकी क्लासमेट्स भी वहीं पे हैं। देन वो उसे पकड़ के अंदर ले आई थी। वहीं पे जीना सिंगिंग कर रही थी तो बॉयज उसे देख के बातें बना रहे होते हैं, ये लड़की कितनी हॉट है, बढ़िया लग रही है। एक दूसरे से कहता है मैं तुम्हारी पटाने में से हेल्प करूंगा। पर जैसे फ्रेंड जाओ को लेके आती है सारे बॉयज का ध्यान जीरन की तरफ से जाओ पर चला गया था, इसलिए जीरन चिढ़ के जाके वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है इतने सारे लोग हैं चलो गेम खेलते हैं। फ्रेंड कुछ काम का बोल के चली जाती है तो लड़का जिया जी के क्लोज होकर बैठ जाता है। जिया जो को ना चाहते हुए उनके साथ गेम खेलनी पड़ रही थी। जैसे वो हारने पर ड्रिंक करने वाली थी वो लड़का उसे ड्रिंक लेके खुद पी लेता है, पर जीरन जानबूझ के सबकी वीडियो बना लेती है और मिस्टर गुजिंग को सेंड कर देती है ब्रदर देखो सिस्टर इन लॉ अपने मेल क्लासमेट के साथ मजे कर रही है। जिया जो बार बार हार रही थी तो उसे भी ड्रिंक करना पड़ता है जिससे बहुत टल्ली हो गई थी। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, बट जीरन कहती है सिस्टर इन लॉ को कोई लेके जा रहा है और सोचती है अब तो पक्का इनका डाइवोर्स हो जाएगा। जैसे वो क्लासमेट उसको लेके जाने लगा था वहाँ पे मिस्टर गुजिंग लात मार के गेट तोड़ देता है। जियाजो उसे देख के डर जाती भागने लगी थी पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। बॉयज पूछते हैं तुम्हारे ब्रदर का उससे क्या लेना देना था? तो कहती है मुझे नहीं पता कितनी लड़कियां मेरे ब्रदर के पीछे पड़ी हैं। वो गुस्से से जा रहा था तो उसका हाथ पकड़ के कहती है हनी प्लीज गुस्सा मत करो, मैं बहुत टाइम बाद अपने क्लासमेट से मिली थी। मिस्टर गुजिंग को याद आता है वो लड़के उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे थे और जेलसी से हाथ छुड़ा के चला जाता है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे आती है और रोने लगी थी तो वो उसे अपने पास बिठाकर अपने क्लोज कर लेता है और फिर उसे किस करने लगा था। जाजो उसको रोकती है और खुद को छुड़ा लेती है। मिस्टर गू कहता है मिसेस गू क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम बाहर ड्रिंक नहीं कर सकती? वो कहती मुझसे गलती हो गई तो उसको हक कर लेता है। वो पूछती है तुम क्या मुझ पे नजर रख रहे थे? तो वो उसको वीडियो दिखाता है तो कहती है ये जीरा ने भेजी है, अभी तो मैंने उसे पिछला वाला हिसाब भी छुट्टा नहीं किया। वो कहता अब से मैं किसी को भी अपनी वाइफ को बुली नहीं करने दूंगा। मॉम आकर कहती हैं तुमने तो हद ही कर दी, जीरा तुम्हारी सिस्टर है और तुम उसे घर से बाहर निकाल रहे हो। वो कहता है मैं और मेरी वाइफ उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुम बस इसके साथ मिलकर नाटक कर रहे हो ब्लाइंड डेट से बचने के लिए। वो कहता मॉम अगर आपको भी उस मर्डर के साथ घर से बाहर निकलना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉम जज कहती हैं अगर तुम जीरन को घर में वापस ले आओगी तो मैं तुम्हें गू फैमिली की डॉटर इन लॉ मान लूंगी। वो कहती है आंटी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है आप उसकी हेल्प कर रही हो। तो मॉम कहती है वो भी छोटी है
उसकी सिस्टर लॉ होने के नाते तुम्हें भी थोड़ा बहुत सहन करना चाहिए। तो वो कहती है तो मैं उसको अपना मर्डर करने दूं। मिस्टर गुजिन खुश होता है कि वो बड़ास रिप्लाई कर रही है। मॉम कहती है मेरे होते हुए तुम गू फैमिली में नहीं घुस पाओगी। तो वो कहती है आंटी मैंने जीरन पे ऑलरेडी दया कर दिया, उसे जेल नहीं भिजवाया, वरना अगर मैंने ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दी ना तो अच्छा होगा, मुझसे पंगा मत लेना। मॉम कहती तुम्हें क्या लगता है मिस्टर गुजिन पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहेगा? वो मिस्टर गुजिन को देखने लगी थी। मॉम स्माइल करती है बट मिस्टर गुजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर आपको मेरी वाइफ से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो जीरन उनको लेकर अब्रॉड चले जाइए। मॉम मैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आऊँ क्या? तो मॉम गुस्से चली जाती है। वो ब्लश करती हुई कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया? तो उसको सहलाकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल बढ़िया किया। तो सोचती है ये मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे डांट रहा है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि मिस्टर गुजिन की लव वैल्यू 70% बढ़ गई। अगर तुम मिस्टर गुजिन को ब्लाइंड डेट पे लेके जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो सोचती है सिस्टम मुझे सच में मरवाना चाहता है और डर रही थी। फिर सोचती है मैं मिशन कैसे कंप्लीट करूँ ये वाला। तभी फ्रेंड्सों को बताते हैं कि ऑनलाइन ब्लाइंड डेट हो रही है पर उसमें 28 एज से ऊपर के नहीं कर सकते। तो वो सोचती है अच्छा हुआ मिस्टर गु तो कर लेगा और मिस्टर गुजिन को साइन कर देती है उस गेम में। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी मिस्टर गुजिन आकर उसके गाल खींचने लग जाता है। मुझे भी क्यों नहीं पता तुमने मेरी ऑनलाइन ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी, तुम ये सब मुझसे डाइवोर्स पाने के लिए कर रही हो ना? तो वो तो कभी नहीं होने वाला। वो कहती है मुझे डर था कि तुम बहुत ज्यादा अकेले होगे, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड्स बनाने में हेल्प कर रही थी। ये तो फ्रेंडशिप वाली ब्लाइंड डेट है। और उसको अपने फोन में दिखाने लग जाती है। मिस्टर गुजिन गुस्से में था। उसको फोन आता तो कहता है तुम्हें तो मैं आके देख लूंगा। देन सिस्टम उसको बताता है कि कंग्रेचुलेशन, रेबल वैल्यू 88% तक बढ़ गई है। वो सोचती है अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी उसको स्कूल से कॉल आता है। वो ऑनलाइन न्यूज देख के एकदम हैरान। तो मिस्टर गुजिन से कॉल कर कहता है मैं फ्लाइट बुक करके वापस आ जाऊंगा कल को, फिर देखूंगा तुम्हें। तो इनफैक्ट मिस्टर गुजिन की वो वाली बात वायरल हो गई थी कि उसका सिस्टम खराब है। तो सोचती है अब तो मुझे लगता है मैं कल का सूरज देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगी। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से सबसे सेफेस्ट जगह ढूंढनी चाहिए और वो है हीरोइन के पास में। और नियान को कॉल करती है सिस्टर प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर नेक्स्ट सीन में वो नियान के पास थी। नियान पूछती है क्या सच में मिस्टर गुजिन से कुछ नहीं होता? वो रोते हुए हाँ बोल रही थी। तभी नियान ने क्लैपिंग करके बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुला लेती है। जो हैरान पर फिर खुश होती है। नियान कहती है ये सारे मेरे बंदे हैं, बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है? पक्का वो मिस्टर गुजिन से बेटर ही करेगा। जो कहते अभी ये बात डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अभी ये सोचना है कि मुझे जिंदा कैसे रहना है। तो नियान कहती है मैंने तुम्हारा IP एड्रेस चेंज कर दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो बड़ा खुश होती है और कहती है सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो। उसके लिए हट बनाती है। नियान के तुम्हें अब पता चला मैं अच्छी हूँ? तो वो हाँ में मुंडी हिला देती है बट देखती उसका फोन आ रहा है तो उसको पकड़ा देती है। नियान कहती है अगर तुम्हें जियाओ चाहिए तो निकल जाओ यहाँ से। जियाओ हैरान तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है चिंता मत करो मैं टॉप हैकर हूँ। तब जाके बेचारी जियाओ चैन की सांस लेती है। बट उसको मिस्टर गुजिन का कॉल आता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वापस आ जाओ। वो कहती मैं भरोसा नहीं करती और वैसे भी तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। और फोन काट के सोचती है नियान तो टॉप हैकर है ना, तो इसकी वजह से कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। नियान कॉल पिक करने के लिए बाहर जाती है तो वो मेल मॉडल्स को देखने लगी थी और रेड वाले कहती है मेरे पास आओ। तो वो रेड वाला आके उसके पैर दबाने लग जाता है। तो कहती है और अच्छे से दबाओ। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खुश हो रही थी। पर जैसे वो मिस्टर गुजिन को आते देखती है डर के मारे उसकी हवा संट हो गई थी और वहां से दुम दुबा के भागने लगी थी। बट मिस्टर गुजिन उसे पकड़ लेता है। तब से तुम कहाँ पे थी? तो सोचती है मैं तो भूल ही गई मिस्टर गुजिन तो उससे बड़ा टॉप हैकर है। और फिर वो उसकी मुंडी पकड़ के ले जाता है। नियान आकर पूछती है वो कहाँ गई? तो मेल मॉडल बताते हैं कि उसका हस्बैंड पकड़ के ले गया। तो नियान हंसने लगी थी। मिस्टर गुजिन उसे उठा के लाके बेड पे पटक देता है। तुमने क्या रूमर्स फैलाई है कि मुझसे होता नहीं है कुछ भी? वो कहती है मुझसे गलती हो गई। तो वो उसके नोशने लग गया था। तुम्हें पता है इन रूमर्स को कैसे खत्म करना है? वो पूछती कैसे? तो कहता है इसको उल्टा प्रूफ करके, और उसे किस करने लग जाता है। जो खुद को छुड़ा रही थी बट वो जबरदस्ती किस कर रहा था। वो उसे धक्का मार के वहां से भागने लगती है बट वो उसे फिर से पकड़ के बेड पे पटक देता है। और अब तुम रो के दिखा रही हो, अब जाकर नहा कर आओ कहीं ठंडा लग जाए। फिर वो बाहर बैठा काम कर रहा था तो वो नहा कर आती है और उसको मसाज करने लग गई थी। प्लीज गुस्सा मत करो, मुझसे गलती हो गई थी। वो कहता निकलो यहाँ से। जैसे वो सैडो की चलने लगी थी उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। वो खुद को छुड़ाने लग जाती है तो उसे पकड़ने लग गया था। चुपचाप बैठी रहो, तुमने लोगों को ऐसा क्यों कहा कि मुझसे कुछ होता नहीं है? वो कहती है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं नहीं चाहती बाहर वालों को पता चले। धक्का मार के उसकी गोद से उतर के बैठ जाती है। वो कहता है इसलिए तुमने सबको ये बता दिया मुझसे होता नहीं है? तो कहती है मुझे माफ कर दो, भूल भी जाओ ना उस बात को। तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है कि मैं कौन हूँ? वो कहती है मिस्टर गुजिन। तो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है, और उसे किस कर लेता है। पहले तो वो थोड़ा मुंह बना रही थी बट उसे दोबारा से प्यार से किस करने लग जाता है तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर गुजिन कहता अब ये बताओ तुम मेरी वेडिंग नाइट के लिए कब मुझे रिपे करोगी? क्यों ना आज ही करें? वो कहते नहीं आज नहीं कर सकते, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो
वो कहता अच्छा फिर मैं तुम्हें थोड़े दिन देता हूँ। वो चैन की सांस लेती है बट उसे उठाकर सोफे पटक लेता है। पर तुमने मेरे बारे में जो रूमर्स फैलाई उनका क्या? तभी सिस्टम उसको बताता है कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर गुजिन की तुम्हारी लव वैल्यू 80% हो गई है, तो किस्सा करने से तुम्हें माइंड रीडिंग स्किल मिलेगी। तो वो बड़ा खुश होती है और उल्टा उसे भी सोफे पटक कर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और स्टाइल मारते हुए कहती है तुम्हें कंपनसेशन चाहिए ना। उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। मिस्टर गुजिन तो एकदम हैरान था, पहली बार ये मुझे किस कर रही है खुद से। सिस्टम बताता है कि नहीं नहीं ऐसी वाली किसिंग हगिंग नहीं करनी। वो दूर होती है पर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और वो भी बड़े मजे से फ्लो में किस कर रही थी। बट फिर नेक्स्ट सीन में दोनों नर्वस हो रहे होते हैं तो वो कहता है मैं पानी लेकर आता हूँ। उसे रोककर कहती है मुझे वो बियर चाहिए, मुझे ला दो। तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और वो हाथ से अपने बियर उठा लेती है। सिस्टम बताता है कि कांग्रेचुलेशन तुम्हें माइंड रीड करने की एबिलिटी मिल गई। मिस्टर गुजिन पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया था? तो कहती है क्योंकि तुम हैंडसम हो ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो बड़ा ही प्राउड फील करता है। चलो ठीक है इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जैसे वो जाने लगा था तो सोचती है मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो, मुझे मारना चाहती हो क्या? वो रुक जाती है तो वो चला जाता है। फिर वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो मेड उसको बताती है कि निंग यहाँ पर मिस्टर गुजिन से बात करने के लिए आई है। वो कहती कोई बात नहीं बैठे रहने दो। तो मेड कहती है वो यहाँ पर मिस्टर गुजिन के लिए आई है और सोचती है यंग लेडी बात को समझ क्यों नहीं रही है कि ये उनके हस्बैंड को छीनने आई है। मिस्टर गुजिन वहाँ पे आता है तो उसे गुड मॉर्निंग करती है। वो उसकी गाल खींचने लगा था। ये सब देख के मेड बड़ा खुश होती है कि बॉस का यंग लेडी पे क्रश है। निंग आकर कहती है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, सॉरी। और सोचती है वो जीरन इस जियाओ को टपका नहीं पाई, कितनी अफसोस की बात है। पर जियाओ उसके मन की बात सुन लेती है अपनी माइंड रीडिंग स्किल की वजह से और सोचती है इसका मतलब ये मुझे हर्ट करना चाहती है और कहती है मैं अपने मॉम डैड के घर पे जा रही हूँ। मिस्टर गुजिन पढ़ के लेके चलने लगी थी तो निंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो दोनों जाके कार में बैठ जाती हैं। तो निंग कहती है मिस्टर गुजिन ही हमारे साथ चलेगा। वो कहते नहीं क्योंकि वो काम में बिजी है और पैसे कमाएगा। तो निंग का तो पोपटी हो गया था क्योंकि उसे तो मिस्टर गुजिन के साथ जाना था। देन वो लोग लिन फैमिली में पहुंचते हैं। मॉम कहते हैं अंदर बैठो। तो निंग कहती नहीं मैं जा रही हूँ। जियाओ कहती क्यों? मिस्टर गुजिन यहाँ पे नहीं है इसलिए तुम यहाँ से भाग रही हो। उसके चाहते ही न्यानो से पूछती है मुझे लगा तुम कल रात सर्वाइव ही नहीं कर पाओगी। वो उसको हक कर लेती सिस्टर मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ। तो वो उसको सहलाती है और अंदर ले आती है। मॉम पूछती है वो निंग यहाँ पे कर रही थी। तो वो कहती है वो मिस्टर गुजिन को लाइक करती है। तो डैड का तो कुल्ला ही हो जाता है। मॉम कहती है मैंने तो पहले गेस कर लिया था। न्यान कहती मुझे बताओ मैं उसे छुटकारा दिलवाऊं क्या? जाओ खुद ही डर जाती है। डैड कहते नहीं नहीं यहाँ इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। मॉम सोचती है अच्छा हुआ न्यान से मैंने अपनी बना ली है, पता नहीं था इतनी खतरनाक है। डैड कहते हैं मैं तुम्हें बिजनेस दिला दूंगा। तो जाओ मना कर देती है। सिस्टर बिजनेस को हैंडल करती आ रही है और वही करेगी, मैं नहीं लेने वाली। डैड कहते फिर तुम क्या करोगी? तो कहती है मैं रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम कर लूंगी। और डैड आप किसी को पता मत लगने देना कि मैं कौन हूँ। फिर वो वेटर्स की जॉब के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो मैनेजर सोचता है ये तो बिल्कुल स्टूपिड है, लगता है इसे कुछ नहीं पता और उसे वेटर्स वाली ड्रेस चेंज करने को बोल देता है। दूसरे एम्प्लॉय से कहता है आप देखते हैं ये कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाती है। फिर वहाँ पर एक गेस्ट आता है तो एक एम्प्लॉय जाओ को धक्का मार के खुद वहाँ पे पहुंच जाती है। दूसरे एम्प्लॉय को बताती है कि वो उसका मेन गेस्ट है तो उसको उससे मत छीन लेना। वो गेस्ट पूछता है यहाँ पे कोई न्यू लड़की आई है? उससे बोलो वो मुझे ड्रिंक सर्व करे। पहले तो वो मना कर रही थी बट वो गेस्ट जिद करता है तो कहती ठीक है। तो उसी कहने पे जियाओ उस कस्टमर को फूड सर्व करने के लिए चाहती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। दूसरा कहता है पहली बार तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट कर रही है। तो कहता है ये बस नाटक कर रही होगी। फिर वहाँ पे न्यू गेस्ट आते हैं तो वो मुंडी झुकाकर उनका वेलकम करने लगी थी बट जैसे मुंडी ऊपर करके देखती है कि वो तो मिस्टर गुजिन है। हैरान असिस्टेंट कहता है तुम्हें सिर्फ मिस्टर गुजिन दिखे, मैं नहीं दिखा, तुम तो हम पे अत्याचार कर रही हो। बट वो उसे छुप करा देती है और उन लोगों को वेलकम करती है दांत निकालती हुई। पर ये सब देख के दूसरी वेटर्स उसे चिढ़ रही थी। वो दोबारा जब उनको सर्व करने के लिए आती है तो वो कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। जो गुस्सा आता है तो कहता है माफी मांगो हमसे। वो कहती है माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। फिर मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और कस्टमर को इशारा करता है इसको मैं बाद में वहां पे भेज दूंगा। जियाओ खड़ी रो रही थी। जैसे मैनेजर उसे हाथ लगाने वाला होता है मिस्टर गुजिंग अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो सब तो मिस्टर गुजिंग की चापलूसी करने लग गए थे। उसको बैठा लेते हैं कि बताइए बॉस आप क्या खाओगे। बट उसका असिस्टेंट पकड़ के उस कस्टमर को भुड़का देता है और फिर उसकी बहुत धुलाई होती है। बहुत सारे टिश्यू निकाल के उसके मुंह में तक ठूस दिए थे और जिस हाथ से उसने उसको टच किया था वही हाथ तोड़ने लगते हैं कि उसकी चीखें निकल रही थी। सारे एम्प्लॉयज बाहर झांक के देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर गुजिंग स्टाइल मारते हुए निकलता है और वहां से चला जाता है और वो सब लोग झांक के देखते हैं कि उन लोगों की बैंड बची पड़ी है, उनके हाथ पैर टूटे हुए। जाओ कहते इसका मतलब मिस्टर गुजिंग ने मेरा साथ दिया। बाकी एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं क्या तुम मिस्टर गुजिंग को जानती हो? वो मना कर देती है तो वो कहती है मुझे लगता था रिच लोगों को फर्क नहीं पड़ता
पर उसने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। मैनेजर मुझे उसका नंबर दे दो। जाओ कहती है पर वो शादीशुदा है। वो कहती है फिर क्या हो गया। मैनेजर उसको टच करने लगा था बट वो उसके मार देती है। वो कहता है तुम्हें अपनी बॉस की सुननी चाहिए, बट वो उसको भगा देती है और फिर फोन करके बता देती है कि मैनेजर मुझ पर ट्राई मार रहा है। तो सब लोग बात कर रहे थे मैनेजर अचानक से फायर कैसे हो गया। अब उन लोगों को थोड़ी ना पता है ये रेस्टोरेंट उसकी लिन फैमिली का है। और तो मैनेजर को बंदे खींच के ले जाते हैं। जियाओ का वही वाला क्लासमेट पूरे कॉलेज के सामने उसको प्रपोज करने लग जाता है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वो कहते तुम तो वही हो ना जो बार में थे। तो कहता कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे स्लो स्टार्ट कर सकती हो। बट वो लाउड स्पीकर उठाकर अनाउंस कर देती है कि सॉरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। उस लड़के का सबके सामने पोपट बन गया था इसलिए वो गुस्से में होता है। जियाओ भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है तो मिस्टर गुजिंग उसे कार में बैठा के ले जाता है बट पीछे से कोई लड़की उनकी फोटोज खींच लेती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में सब उसके बारे में बातें बना रहे थे। तो कहती है सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और फिर वो लोग न्यूज में देखते हैं कि तुम्हारे बारे में अफवाह है कि मिस्टर गो ने तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना के रख रखा है। वो कहती है ये र्यूमर्स कौन फैला रहा है। वही वह लड़का आकर कहता है तुम इतनी यंग हो पर इसका मतलब ये नहीं तुम ये सब काम करोगी, वो भी पैसों के लिए। तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। जियाओ को पता चल जाता है कि इसने ये सब वायरल किया है तो वो सोचती है इसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है और कहती है मुझे स्कूल गेट के बाहर मिलना। तो वो खुश होकर हाँ कर देता है। मैंने प्यार से बोला ये मानी नहीं, अब मैंने उंगली टेढ़ी की है, अब देखना खुद ही मेरे पास आएगी। फिर वो स्कूल के बाहर उसे मिलने के लिए आता है। जैसे उसको टच करने लगे था वो उसको मार के बुड़का देती है और कहती है अरे तुम कैसे गिर गए। वो चिल्ला के पड़ता है तो उसको घुसा मार के बुड़का देती है। क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं आया। उसे सबके सामने पीट के चली गई थी। तो सब लोग तो वैसे जियाओ से डरने लग जाते हैं। वो पूछते तुम लोग किसी को बताओगे। तो कहते नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। फिर फ्रेंड उससे पूछती है सुना स्कूल में स्पीच देने वाले हैं, क्या तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर गुजिन आएगा। बाकी क्लासमेट कहते हैं लगता है डिल्यूजन में रह रही है, भला मिस्टर गुजिंग इसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गुजिंग स्पीच देने के लिए आता है। जियाओ कहती है मुझे भी नहीं पता था ये यहाँ पे आएगा। मिस्टर गुजिंग ने भी इसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था तो वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने जूनियर्स को बताने लग जाता है। सब लोग उससे क्वेश्चन पूछने लगे थे तो वही लड़का पूछता है क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी हमारे स्कूल के स्टूडेंट से हुई है। मिस्टर गुजिंग कहता तुम्हें किसने बोला। तो कहता है ये जियाओ सबको ये बताती फिरती है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रही है। लोग कहते हैं अब तुमने मिस्टर गु को फ्रेंड किया, अब तो तुम गई काम से। मिस्टर गुजिंग कहता है उसने मुझे पब्लिकली अनाउंस किया, मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं इसका मतलब सच है। वो लड़का कहता है तुम सच में होश में तो हो ना। मिस्टर गुजिंग कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं जियाओ के लायक नहीं हूँ। तो वो हंसने लगती है और वो चुपचाप बैठ गया था। मिस्टर गुजिंग कहता है मेरी वाइफ को बोलना कि मैं बाहर उसका वेट करूंगा। उसकी फ्रेंड कहती है जियाओ यहीं पे है। वो उसे चिल्लाने से मना कर रही थी बट मिस्टर गुजिंग ने तो उसको देख लिया था और वो खुद उसके पास पहुंच जाता है। वो अपनी मुंडी छुपा रही थी बट वो हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सो रही थी तो वो आके उसे ब्लैंकेट उड़ाने लग जाता है और कॉल कर अपने ग्रैंडपा से कहता है हमारी शादी कब होगी। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, अगर तुम डाइवोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिस्टर गुजिंग कहता है क्यों, आपको ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो पूरी तैयारी में हूँ। तो कहता है फिर जल्दी से करो और फिर उसके साथ ही बेड पे लेट जाता है। मॉर्निंग में उसकी बाहों में सो रही थी जिस वजह से उसका हाथ पूरा नम हो जाता है तो वो उसकी गाल नोचने लगा था। तो कहती तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें तो मैं पिल्लो की जगह यूज कर सकती हूँ। वो उसे किस कर लेता है, सही कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो किससे तुम्हें दर्द थोड़ी ना होगा। बट वो वहाँ से भाग लेती है। तभी उसको ग्रैंडपा कॉल आता है और कहते हैं तुम बेबीज देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, अपनी ब्यूटी को यूज करके उसको पटाओ और अपने एप्स दिखाओ। वो कहता समझ गया। जैसे वो अपने शूज लेने के लिए आती है तो कहता है मुझे चेंज करने में हेल्प करो क्योंकि मेरा हाथ पूरा नम पड़ गया है और अपने पैर पे इशारा करता है तो उसकी गोद में बैठ जाती है। तो कहता है बटन खोलो। अब वो नर्वस होते उसके बटन खोलने लगी थी बट उसकी बॉडी देख के उसके नोज में से ब्लड निकलने लग जाता है तो वो वहाँ से दुम दबाकर भाग लेती है जबकि मिस्टर गुजिंग हंस रहा था। फिर वो वापस आकर कहती है तुम्हारी वजह से मुझे नोज ब्लड नहीं हुआ था। बट वो उसकी गाल नोचने लग जाता है जब तुम हॉर्न नहीं होती तुम्हें नोज ब्लड होता है। उसके माथे में फिंगर घुसा रहा होता है तो उसका हाथ साइड कर देती है। मैं पार्ट टाइम जॉब करने जा रही हूँ। पर वहाँ आके देखती है एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें बना रही है कि उसने मैनेजर को बताया तो उसे गुस्सा आ गया था, लात मार के गेट तोड़ देती है और उन दोनों को धुलाई स्टार्ट कर देती है। पर जैसे वहाँ पे न्यू मैनेजर आता है रोने का नाटक करने लग जाती है, ये लोग मुझे मार रही हैं। तो न्यू मैनेजर उन पर चिल्लाता है, वो सॉरी बोलती है। फिर वहाँ पर निंगा आती है तो वो सोचती है अगर मुझ में माइंड रीडिंग स्किल ना होती तो मुझे तो पता नहीं चलता इसकी सच्चाई के बारे में। वही वेटर आके उसको सर्व करती है तो उसे कहती है जियाओ ने पहले कई लड़कों को पटाया, कहीं अब भी तो ये काम नहीं करती। तो वेटर कहती है हाँ अब भी ये लड़कों को पटाती है, इवन न्यू मैनेजर को पटा रखा है। तो वो उसे अपना नंबर दे देती है कि अब ये मेरे काम आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब लोग मजे कर रहे होते हैं और न्यू मैनेजर सिंगिंग कर रहा था। वही वाली वेट्रेस उसको जूस पीने के लिए देती है और सोचती है मैंने इसमें नशा मिला दिया है, अब मजा आएगा। जियाओ ने उसके मन की बात सुन ली थी और कहती है तुम इस जूस को पियो। वो पी लेती है तो सोचती है इसका मतलब जूस में नशा नहीं था
और फिर वो जा रही होती है, सोचती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया तो नशा कैसे देगी। एक लड़की आकर कहती है तुमने मेकअप नहीं लगाया। वो कहती है मुझे जरूरत नहीं है, बट वो लड़की उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क देती है जिससे साउजन का सिर छिड़कने लगा था। और पता चलता है ये उस लड़के ने उस वेटर्स के कहने पे किया। वो लोग उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं, पर तभी मिस्टर गुजिंग के बॉडीगार्ड्स आकर उनको मार के भड़का देते हैं और मिस्टर गुजिंग जाओ को पकड़ लेता है। वो कहती है हस्बैंड तुम आ गए। तो वो उसे गोद में उठा के ले गया था और उसका बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ के ले जाता है कि तुम लोग जो यंग लेडी के साथ करने वाले थे अब तुम्हारे साथ होगा। वो मना कर रही थी तो उनके ऊपर नशा छिड़क के चला जाता है और वो पांचों लड़के उन दोनों के चिपट गए थे। इधर मिस्टर गुजिंग जाओ को लेके आ रहा था, उसकी हालत खराब हो रही होती है तो कहता है मुझे टच मत करो, जब तक तुम होश में नहीं आओगी मैं कुछ नहीं करूंगा। पर वो तो अपने कपड़े खोलने लग गई थी। मिस्टर गुजिंग हैरान और उसको रोकता है तो वो उसे पकड़ लेती है। वो कहता है अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बट वो उसे खींच के किस करने लग जाती है। तो मिस्टर गुजिंग भी उसे किस करने लग गया था। मॉर्निंग में वो सो रही थी, जब उठती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो सोचती आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मिस्टर गुजिंग को देखकर उसको रात वाला सीन याद आता है तो उसके मारने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है। वो छुड़ाने लग जाती तुमने मुझे बुली किया। वो कहता है अगर तुम मुझे बुली करोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो उसके हाथ पे काट लेती है और उसके बाल खींचने लगी थी। वो कहता है रुको रुको मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये पेंडेंट किसका है अब ये मैटर नहीं करता। वो सोचती है इसको सच पता चल गया तो कहता है मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। तभी सिस्टम उसको बताता है कि इसकी तुम्हारे लिए लव वैल्यू 100% हो गई, तो तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई, अब तुम इस नॉवल वर्ल्ड से जा सकती हो। वो खुश होती है पर फिर सोचती है वापस जाना। फिर उसको मिस्टर गुजिंग के साथ सारे मोमेंट्स याद आते हैं। नॉवल वर्ल्ड में सब कुछ वहीं पे रुक गया था ताकि वो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो कहती है मुझे नहीं लगता मैं इस जगह को छोड़ के जाना चाहती हूँ और ना इसको छोड़ना चाहती हूँ। और वो उसे पकड़ के किस करने लगती है। मिस्टर गुजिंग कहता है तुम भी मुझे लाइक करती हो और उसे हक कर लेता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी वेडिंग दूंगा। पहले उस नमूने से छुटकारा पाना तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। इनफैक्ट उसने निंग को जेल में भिजवा दिया था क्योंकि वो हमेशा चोरी छुपे काम करती है और कहता है आज के बाद तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के घर पे आते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे इनविटेशन कार्ड बनवाए हैं। और मिस्टर गुजिंग से कहते हैं तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहता है मैरिज सर्टिफिकेट। ग्रैंडपा कहते हैं क्यों, कहीं तुमने मैरिज सर्टिफिकेट खो तो नहीं दिया। वो कहते हैं सच में खो दिया। तो वो सोचता है अगर इसको पता चला कि मैरिज सर्टिफिकेट मैंने ऐसे कहीं पे फेंक दिया, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे गया, ये तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। वो कहते मुझे अभी कभी एक्सप्लेन करो। तो कहता है सर्टिफिकेट घर पे है, मैं अभी लेके आता हूँ। और वहां से भाग जाता है, बट बाहर आके कॉल करता है अभी 5 मिनट के अंदर अंदर न्यू मैरिज सर्टिफिकेट बना के लेके आओ। फिर वो सर्टिफिकेट लेके आ रहा था और कहता है मिल गया, मैंने इसे बहुत सेफ जगह पे रखा था। जाओ कहती है पर मैरिज सर्टिफिकेट तो दोनों मेरे पास है, तुम्हारा वाला तुम्हारे ड्राइवर ने दिया है, फिर तुम कौन सा वाला लेके आए हो। और उन लोगों को पता चल जाता है कि वो भी नया नया बना के लेके आया है। वो कहता है मैरिज सर्टिफिकेट कहीं खो ना जाए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बनवा लिया ताकि ग्रैंडपा के पास रहेगा ये वाला। वो कहती है मिस्टर गुजिन तो पहले मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, कोई बात नहीं। वो कहता ठीक है मैं तुम्हें रिपे करूंगा और उसे गोद में उठा लेता है। चलो पहले घर चलते हैं और वेडिंग नाइट मनाते हैं। उसे भगा के ले गया था तो ग्रैंडपा हंसते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।